जो हमारा बाप दादा जो करते चला आया है उसको प्रथा को हम क्यों छोड़ देंगे। लेकिन ये नहीं सोचते हैं जो हमारे बाप दादा पर पितामह जो है पहले के समय में टाई कोट पेंट घड़ी चश्मा एक धोती को ओढ़ करके चलते थे, पैर में चप्पल नहीं होता था। लेकिन आज उसी का बेटा पोता टाई कोट पेंट घड़ी लगा करके चलते हैं, तो उस प्रथा को छोड़ दिए। लेकिन उस प्रथा को पुरानी बातों को आप रखे हुए, चाहे घर में खर्चा हो या ना हो, नहीं। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर कहते मरिहो रे तन काले करिहो, तो कोई गारे कोई जारे माटी आ कोई गोबर कोई पिंडे पाथी। अब चलो इसको जो है ब्राह्मण पंडितों को बुला करके जब तक पूजा नहीं कराओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं, शुद्ध नहीं होगा। लेकिन जब आते हैं महापात्र पंडित तो पंडित फरमाइश करते हैं तिल जौ मौध मखान, अरबा चावल उसना चावल, कच्चा केला पक्का केला, गाय का दूध दही चूरा सबको चाहिए, नहीं। और वह तिल जौ मौध मखान का कौन सा काम है, गाय का दूध का कौन सा काम है, कच्चा केला का कौन सा काम है, पक्का केला का कौन सा काम है, पान का कौन काम है, सुपारी का कौन सा काम है। कभी जजमान उस पंडित से पूछते ही नहीं है। नहीं, इस पर गौर कीजिए, वेद में जो बात लिखा हुआ है। लेकिन कभी उस महापात्र पंडितों से क्यों नहीं पूछते हैं इसको देने से क्या फायदा है। कोई पूछते नहीं है। और मंत्र क्या पढ़ाते हैं, जजमान को पढ़ाते हैं पंडित कहो ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावताने या यर्गः पुंडरे काक्षांग भयो शुचि नमः। अब बताइए, जो ओम मंत्र कहता है फिर उसके बाद कहते हैं क्या, जो दानहीनं क्रियाहीनं वस्त्रहीनं, अमुक दिन का नाम लीजिए। और फिर कहते प्रेतस्य। अब कहीं जिंदा में प्रेत नहीं था, मर गया तो भूत हो गया। लेकिन ओम है क्या, ओम मंत्र कह देने से नहीं, हम नहीं करते हैं, मनोरीपुर वाला कराते हैं। अभी भी उमेश को राम जतन दास जय साहब को लड़का को महंती देकर के आए, उमेश दास को महंती देकर के वचन देकर के आए। उसी प्रकार से ओम जो है 5 मात्रा से बना हुआ है। ओम जो है 5 मात्रा से बना हो, जिसको 5 देवता कहते हैं। 3 हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा हो गया निरंजन, और 5वां हो गया आदि शक्ति अद्या। और वेद में लिखा हुआ है जो ओम कृतस्य असंभव मुक्ति न लभ्यते, ओम मंत्र कह देने से मुक्ति होने वाला नहीं है। दूसरा बात आइए गरुड़ पुराण की बात, पद्म पुराण की बात। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, पद्म पुराण के षष्ठम अध्याय में लिखा हुआ है, अगर श्राद्ध कर्म करते हैं, जो शरीर छूट गया उसको मस्तक का हड्डी हो या रीढ़ का हड्डी हो उसको ले आइए और दोनों को चूर्ण बनाकर उसको लड्डू या शरबत बनाइए। ओहो के बात कह दे छी, रुकू, ओहो बात हमरा पास में सब हथियार छै कहे वाला, सब बात कह दे छी, रुक जाओ। क्या तो समय नहीं है विशेष बात कहे के लिए। हम आयल छलौं एहि दुआरे, जब महेंद्र दास जी चलकिन वह समय में हम एलौं, ओहि के बाद शरीरो छोड़ देलकिन, फिर हम अहाँ गाँव में आयल छलौं नहीं। किया तो ओहन चाह नहीं रहे, सो अगर चाह रहते रहे तो हम तो अहाँ गाँव के और विकास को दे रहे तो, लेकिन से बात नहीं भइल।
तै दुआरे एठम आओ गरुड़ पुराण पद्म पुराण में लिखल छे जो ओकरा चूरन बनाओ या शरबत बना लिया। महापात्र और महापात्र यानी पंडित और पंडिताइन दोनों के बुलाओ। अब बुला करके उसको है जो है खिला पिला करके 1.25 रुपया दोनों को दे करके तब आपका श्राद्ध होगा। लेकिन ऐसा कोई करते नहीं कि तोरी भला के करा के ना खिलेबे। पंडित जियो 9 2 11 फिरार हो जाएंगे। तो गुरु मुख बानी उपजे शीश सांच करमान। यही विधि फंदा छूटी है तो और जुगत नहीं आम। लेकिन गुरु को वचन को पालन करने वाला कितना परसेंटेज है? गुरु महाराज उपदेश कर देते हैं, कंठी माला दे देते हैं, आ गुरु गया कहे चेला गया बहे। पलटू दास कहते थे लीलहोल वाला, जब गुरु गरेरी चेला नरहेर आ ढेला पर ढेला तो गुरु कहिया भेल। अब पहले के समय में जो कान फूकने वाले गुरु होते थे, गुड़ खिला करके, अभी भी होता है कान फूका गुरु। तो गुरु महाराज क्या कहते थे? 4 लिया दाल लिया और 2 पैसा आ कान दोनों फूक दिया, सार हवा की भैंसा। तो भाई सदगुरु कबीर कहते हैं 4 प्रकार का ज्ञान है। 4 प्रकार का ज्ञान है, देवी देही भौतिक और आध्यात्मिक। तो आपने देवी देवता बड़ा ज्ञान प्राप्ति कर लिया। काली बंदी लुकेश्वर रकतमाला गोरैया को पूजना शुरू कर दिया, भक्ताई करना प्रारंभ कर दिया, वह ज्ञान प्राप्ति किया। भौतिक ज्ञान किसे कहा गया है? जो किताबी ज्ञान को प्राप्ति किया। भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्ति कराते हैं सदगुरु कबीर। जब तक आत्मबोध नहीं होगा, अध्यात्म ज्ञान से परिचय नहीं होगा, तब तक मानव का भ्रम मिटने वाला नहीं है। जब भ्रम को मिट गया, किसको? इंद्रमती को, खेमसरी को, घोघिल को, खेमसरी को, जिन्होंने ये भ्रम को छोड़ करके एक गुरु में आश्रित हो गया, आज देखिए उसको आदर के साथ आप नाम लेते हैं, नहीं लेते हैं? उसी प्रकार से हम लोग भी जहाँ न फूल है तब बैठ के की करे से तू न जब करे ले, तो यहाँ पर बैठ करके के कर। अब तो समय पार भ गया, अब की कहिए से पहले बोलो। अब से जे करबा से करिहा। आज चलिए हम बाने को विराम भी लेते हैं। हम तो आए थे आप लोगों को कुछ देने के लिए, लेकिन दे नहीं सके, काहे तो समय ही विपरीत हो गया। और सबसे पहले तो जो है लेट में हमारा सुशील दास अबे किया है। सदा गुरु मारलना सबदवा, सदा गुरु मारलना सबदवा है। हे गगरिया हे गगरिया मोरा, सदा गुरु मरलना सबदवा, हे गगरिया मोरा, हे गगरिया मोरा।
फूटल है राम गगरिया मोरा। सब दबा गगरिया मोरा, गगरिया मोरा फूटला राम गगरिया। गगरी जे फूट गेल पनिया छिलाक गे। गगरी जे फूटे गगरी जे फूट गेल पनिया छिलाक गेल। भीज गेला पाँच रंग चुनरिया है। भीज गेला पाँच रंग चुनरिया है। गगरिया मोरा गगरिया मोरा फुटल है राम गगरिया। गगरी जे फूटे, कौन सा गगरी की बात है? एक तो होता है जो मिट्टी का बना हुआ थैला, अगर तनिक सा भी टुनका लग जाता है तो फूट जाता है। उसी प्रकार से काया रूपी शरीर है जो चलते चलते ठेस लग गया, आंख बंद डिब्बा गैब हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं गगरी जे फूटे गगरी जे फूट गेल पनिया छिलाक गेल। गगरी जे फूटे गेल भीज गेल पाँच रंग चुनरिया है। भीज गेल पाँच रंग चुनरिया गगरिया मोरा फूटल है राम गगरिया मोरा।
के खोजो न चल ले। आज देखिए अंधकार बना हुआ है एक पति के बिना, लेकिन हम लोग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं पिया के खोजो न चल ले।